अच्छा, लिंक लिस्ट जो आपका होता है ना, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। इससे बेहतर या इससे इंपॉर्टेंट जो डेटा स्ट्रक्चर होता है ना वो आपका हो नहीं सकता। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर। और इसमें आप लोग करते क्या, आराम से आप लोग एक लिस्ट की तरह चल रहे होते हो और उसको आप लिस्ट को बार बार क्या करते हो, लिंक कर रहे होते हो, हैंस द नेम लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट में आपने करना कि आपके पास छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। हर जो आपके पास कंपोनेंट होता है उसके अंदर एक आपके पास बॉक्स होता है, या एक आप कह लो आपके पास कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर डेटा स्टोर होता है, और एक आपके पास कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर आपके पास पॉइंटर स्टोर होता है। तो हाउ डू दे वर्क, लेट्स सी। लिंक्ड लिस्ट, तो ये होते क्या आपके पास, ये आपके पास ना एक तरह के एडीटी होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर। और करते क्या है हम इनके साथ, इट कंसिस्ट ऑफ अ पॉइंटर, इट कंसिस्ट ऑफ टू वेरिएबल, two variables, a pointer and data। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे ना दो वेरिएबल्स होते हैं, एक आपके पास होता है पॉइंटर वेरिएबल होता है और एक आपके पास होता है डेटा वेरिएबल होता है। और इसके अंदर हम करते क्या है कि आपके पास जो है ना ईच pointer is linking to nodes। नोड्स अब आपके पास क्या होता है, अब एक जो नोड होता है ना आपके पास, नोड के अंदर आपके पास बेसिकली एक पॉइंटर होता है और एक डेटा होता है। बेसिकली आपके पास जो लिंक लिस्ट की शक्ल होती है ना, एक सिंपल, मैं आपके पास वन साइज़ की अगर लिंक लिस्ट की बात करूँ ना, तो अगर एक साइज़ की जो आपके पास लिंक लिस्ट होती है ना, वो कुछ इस तरह की आपको नज़र आती है। दिस इज़ अ वन साइज़ लिंक लिस्ट। इस लिंक लिस्ट का साइज़ 1 है। क्यों है इसका साइज़ 1? बिकॉज इसके अंदर ना आपके पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, आप कह लो देयर इज़ डेटा है 25, और ये जो है ये पॉइंटर है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या चीज़ स्टोर्ड है, आपके पास स्टोर्ड है डेटा, एंड देन यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ स्टोर्ड है, पॉइंटर। और ये पॉइंटर क्या है, ये है आपके पास नेक्स्ट पॉइंटर है कि नेक्स्ट किस जगह पे प्लेस करें। बल्कि यहाँ पे तो आपके पास खाली वो है ना, क्या कहते हैं, वन साइज़ की लिंक लिस्ट है, तो यहाँ पे होगा नल पॉइंटर होगा। नल पॉइंटर कह लो या -1 रखवा दो, इसके अंदर नल रखवा लो, -1 रखवा दो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे हो जाएगा नेक्स्ट पॉइंटर। तो ये कर क्या रहा होता है, नेक्स्ट पॉइंटर नेक्स्ट नोड पे पॉइंट कर रहा होता है। अब ये जो पूरी चीज़ मैंने यहाँ पे बनाई है ना, दिस इज़ वन सिंगल नोड, तो इसको आप कहते हो यहाँ पे नोड कहते हो। ये जो आपके पास है, ये जो आपके पास है सारा का सारा, ये जो है, इस सब को आप क्या कहते हो, यू कॉल ऑल ऑफ दिस अ नोड। ये सब कुछ आपके पास एक नोड कहलाता है। तो इस सारे को आप नोड कहते हो। ये वाला जो पॉइंटर आ रहा है, ये वाला पॉइंटर आ रहा है, ये वाला पॉइंटर, दिस इज़ योर नोड। तो ये चीज़ होगी हमारे पास। और ये जो नोड है, ये नेक्स्ट पॉइंटर क्या करता है, नेक्स्ट से नेक्स्ट नोड पे कनेक्टेड होता है। तो इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स। जितने नोड्स होंगे आपके पास उतनी आपके पास चीज़ें होंगी। और लिंक लिस्ट के अंदर होता क्या है कि ईजी टू यूज़ है। सबसे आसान बात इसमें ये होती है, ईजी टू, आप कह लो कि ईजी टू लिंक करना होता है और डिसलिंक करना होता है। तो आप कह सकते हो ईजी टू डिलीट एंड इंसर्ट, जस्ट मॉडिफाई पॉइंटर्स को मॉडिफाई करो और आपके पास इंसर्शन भी हो जाएगी, और आपके पास यहाँ पर जो डिलीशन है ना, वो भी आपके पास ना आराम से हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ अ लिंक लिस्ट इज़ वर्किंग। और इसमें क्या हो जाता है, इसमें कुछ हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ लिंक लिस्ट की, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आपके पास ना एक लिंक लिस्ट है, इसके अंदर है लेट्स सपोज 25, और इसके अंदर स्टोर्ड है 1। और फिर आपके पास आ जाती है यहाँ पे एक और लिंक लिस्ट आ जाती है, फिर आपके पास आ जाती है यहाँ पे एक और लिंक लिस्ट आ जाती है। अब यहाँ पे इसका जो पॉइंटर है, इसका पॉइंटर है यहाँ पे 1, तो ये वाला जो पॉइंटर है कहाँ पे पॉइंट कर रहा है,
यहाँ पे पॉइंट कर रहा है बिकॉज ये 1 वाली पोजीशन है, और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंटर आपने स्टोर करवा दिया 2, तो ये वाला जो पॉइंटर है कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर जाके पॉइंट कर रहा है। और यहाँ पे आपके पास जो पॉइंटर है, क्योंकि लास्ट नोड है, तो लास्ट नोड का जो पॉइंटर होता है हमेशा क्या होता है, नल होता है, इट्स नॉट पॉइंटिंग एनीवेयर एल्स। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसकी पोजीशन थी 0, इसकी पोजीशन थी 1, इसकी पोजीशन थी 2। तो यहाँ पे आपके पास 0 पोजीशन था, 0 पोजीशन का तो जो नोड था वो 1 पोजीशन वाले नोड पे पॉइंट कर रहा है, और जो 1 पोजीशन वाले नोड का पॉइंट है वो 2 पोजीशन वाले नोड पे पॉइंट कर रहा है, और जो 2 पोजीशन वाले नोड का पॉइंट है वो नल पे पॉइंट कर रहा है। मतलब यहाँ पे आपकी जो लिंक लिस्ट है वो एंड हो रही है। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर लिंक लिस्ट। इस तरह आपकी जो लिंक लिस्ट होती है ना, बेसिकली वो स्ट्रक्चर इस तरह होती है। तो यहाँ तक मुझे बताओ, यहाँ तक सबको समझ आती है? हसीब और मुस्तफा, इज इट क्लियर? कोई यहाँ तक कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम हो तो बताओ। नहीं क्लियर हो रहा है नहीं जी, ऊपर से गई है। देखो इसके अंदर हमने पता है क्या किया, लिंक लिस्ट हमारे पास होती है, एक डेटा स्ट्रक्चर होती है और 2 इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, 2 चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स होते हैं। एक इसके अंदर होता है पॉइंटर होता है, और एक होता है इसके अंदर डेटा होता है, ठीक है, एक पॉइंटर और एक डेटा। और इसके अंदर होता क्या है कि जो हर जो पॉइंटर है ना हमारे पास, वो नोड के ऊपर लिंक कर रहा होता है। अब नोड आपके पास क्या होता है, नोड आपके पास ना लिंक लिस्ट के अंदर एक कंपार्टमेंट होता है, यहाँ एक आप कह लो एक ब्लॉक होता है, और इस नोड के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक आपके पास पॉइंटर होता है और एक आपके पास डेटा होता है। इस नोड के अंदर आपका डेटा स्टोर हो रहा है, और ये साथ ही साथ ये नोड पॉइंट कर रहा है कि किस नेक्स्ट पोजीशन पे पॉइंट कर रहा है। आपकी अगर एरे की हम बात करें यहाँ पे, तो आपका एरे किस तरह यहाँ पर होता है, दिस इज़ योर एरे। यहाँ पर आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। आपका ये वाला जो बॉक्स है वो इससे कनेक्टेड है, ये वाला बॉक्स इससे कनेक्टेड है, ये वाला बॉक्स इससे कनेक्टेड है। लेकिन यहाँ पे हमें कनेक्शन शो करने की ज़रूरत ही पड़ रही। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर आ रहा है, 1 2 3 4 का ऑर्डर आ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है। लेकिन लिंक लिस्ट जो होती है, एक आपके पास नोड यहाँ पर होता है, एक नोड यहाँ पर होता है, एक नोड यहाँ पर होता है। तो आपने अगर इन नोड्स को लिंक करना है तो आप किस तरह करोगे, पॉइंटर्स के थ्रू लिंक करोगे। आप इसको यहाँ पे लिंक कर दो, और फिर ये वाला जो पॉइंटर आ रहा है इसको आप यहाँ पे लिंक कर दो, और फिर आपके पास यहाँ पे लेट्स सपोज एक नोड यहाँ पर आ रहा है, अब इसको आप पकड़ो और इसको आप यहाँ पे लिंक कर दो। तो इस तरह करके इनकी जो लिंकिंग होती है ना, नोड्स स्कैटर्ड होते हैं, तो नोड्स को अगर आपने लिंक करना होता है तो आप पॉइंटर्स का इस्तेमाल करते हो। लेकिन एरे की अगर हम बात करें तो एरे में तो आपको साफ साफ इंडेक्स पता लग रहा होता है, 1 2 3 4 असेंडिंग ऑर्डर में आपके इंडेक्स चल रहे होते हैं, तो पॉइंट करवाना आसान होता है, डायरेक्शन का आपको पता होता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्शन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है बिकॉज नोड्स आर स्कैटर्ड, तो नोड्स कहीं पर भी पॉइंट कर सकते हैं, और वो आप पॉइंटर्स के थ्रू करवाते हैं। ये जो यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू होती है ना, वो पॉइंटर्स के थ्रू पॉइंट कर रही होती है। और जारी सी बात है, डेटा तो इसके अंदर है ही, एब्स्ट्रैक्ट डेटा स्ट्रक्चर है, तो डेटा तो स्टोर करेगी। बस मसला क्या आता है, अनलाइक स्टैक्स, अनलाइक आपके एरेज होगी, एरेज के अंदर हमें पोजीशन नहीं बतानी पड़ती, पोजीशन हम इंडेक्स के थ्रू बताते हैं, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपकी पोजीशन डिसाइड हो रही थी 1 से लेके जितना भी एरे का साइज होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको पॉइंटर रखवाने पड़ते हैं खुद से, तो ये बस मसला होता है। बाकी जो डेटा है, डेटा एरे की तरह स्टोर करे, ये भी बेसिकली एरे का ही कंपार्टमेंट है। बस एरे के अंदर हमारे पास क्या होता था, एरे के अंदर इस तरह करके बॉक्सेस होते थे, और उसके अंदर खाली डेटा होता था। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हर जो बॉक्स है उसके साथ एक छोटा सा कंपार्टमेंट है जहाँ पे पॉइंटर भी है। तो मतलब ये एरे ही है, बट इस एरे के अंदर अब आपके पास यहाँ पे लेट्स सपोज 1 स्टोर है, इस एरे के अंदर 2 स्टोर है, इसके अंदर नल स्टोर है। तो इस तरह करके हमने इस लिंक लिस्ट को यहाँ पे बनाया। डेटा हमारे पास आ रहा है जिस तरह एरेस के अंदर आता है, बस साथ साथ हमने छोटी सी जगह रिजर्व कर दी है पॉइंटर्स पे भी, कि वो कहाँ पर आगे जाके पॉइंट करेगा, किस पॉइंटर के साथ। और एक जो कॉमन एग्जांपल हमारे पास होती है ना लिंक लिस्ट की, वो मैंने कॉमन एग्जांपल बनाई है। अब ये आपके पास जो है ना, ये सबसे पहला वाला आपके पास नोड आ रहा है, ये फर्स्ट नोड है, तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आपके पास है सेकंड वाला नोड है, तो इसकी पोजीशन हमने रख दी लेट्स सपोज 1 रख दी। और ये आपके पास है थर्ड वाला नोड, तो इसकी इंडेक्स हमने रख दिया 2 रख दिया। तो यहाँ पे आपके पास ना ये वाला जो नोड है इसमें 25 पड़ा हुआ है, डेटा 25 पड़ा है, और इसके नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर क्या पड़ा है, 1 पड़ा है। तो इसका मतलब ये कहाँ पे पॉइंट करेगा, 1 इंडेक्स वाले नोड पे। 1 इंडेक्स वाला नोड कहाँ पर है, यहाँ पर है 1 इंडेक्स वाला नोड, तो यहाँ पे पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे देखो, ये जो 1 इंडेक्स वाला नोड है जो कि ये है, वो कहाँ पे पॉइंट करेगा, तो यहाँ पे पॉइंटर देखो कहाँ पे 2 पे पॉइंट कर रहा है, तो ये 2 इंडेक्स वाले पॉइंटर के ऊपर पॉइंट कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल बनाता हूँ, और इसमें मैं कहता हूँ कि मेरे पास ना इसी तरह की कुछ चीज़ें आई हैं। एक हमने यहाँ पे बना लिया, एक हमने लेट्स सपोज यहाँ पे बना लिया, एक हमने बना लिया यहाँ पे, एक हमने बना लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं ना इसमें छोटा सा एक टास्क है, इसमें पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास इंडेक्सेस इनके आ किस तरह रहे हैं।
पहले इनकी पोजीशन सेट कर लेते हैं। ये पोजीशन 0 है, ये पोजीशन 3 है, ये पोजीशन 2 है, ये पोजीशन 1 है। अब मैंने क्या करना है, मैंने इन सबको ऑर्डर्ड वे में, डिसेंडिंग ऑर्डर में मैंने इन सबको लिंक करना है कि मेरे पास पता क्या हो, पहले मेरे पास 0 वाला नोड है, फिर मेरे पास 1 वाला नोड है, फिर मेरे पास सेकंड इंडेक्स वाला नोड है, फिर मेरे पास थर्ड इंडेक्स वाला नोड है। तो मैं यहाँ पे क्या मैं पोजीशन अपनी डालूंगा इस पॉइंटर की कि वो मेरे पास 0 वाला जो नोड है वो 1 वाले पे पॉइंट करे। तो मैं यहाँ पे क्या पोजीशन डाल दूंगा, 0 वाले के अंदर 1 पोजीशन डाल दूंगा। तो ये मेरे पास कहाँ पे जाके कनेक्ट हो गया, यहाँ पर जाके कनेक्ट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं 1 को कनेक्ट करूँ 2 के साथ, तो इसके अंदर क्या पोजीशन डालूंगा, जो इसका इंडेक्स है वही वाली पोजीशन इसके अंदर डाल दूँ। तो यहाँ पर 2 आ गया। अब इसका पॉइंटर कहाँ पे लिंक हो जाएगा, यहाँ पर लिंक हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि 2 इंडेक्स वाला जो है ना वो मेरा इसकी तरफ पॉइंट करे। इसके 2 के बाद मेरे पास थर्ड इंडेक्स वाला नोड है, तो यहाँ पे मैं रखवा देता हूँ 3। तो अब ये कहाँ पे पॉइंट करेगा, ये यहाँ पे पॉइंट करेगा। अब मैं चाहता हूँ मेरा लास्ट नोड है तो ये कहीं पर भी पॉइंट ना करे, आप अपनी लिंक लिस्ट को एंड कर दो। तो यहाँ पर मैं नल पॉइंटर ऐड कर दूँगा कि मतलब वो कहीं पर भी पॉइंट नहीं करा। तो ये मेरे पास एक लिंक लिस्ट बन गई। अब मुझे बताओ सी ये चीज़ समझ आई कि नहीं, और कोई क्वेश्चन है इसमें तो बताओ। आगे सर। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ लिंक लिस्ट। अब इसमें हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमने अपनी लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन किस तरह करनी है, डिलीशन किस तरह करनी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इंसर्शन। इंसर्शन करने के लिए मैं अभी समझाऊंगा कि इसमें किस तरह करनी है। आपके पास ना लेट्स सपोज एक ये नोड है, एक आपके पास है ये वाला नोड, एक आपके पास है ये वाला नोड। अब इसमें ना 2 सिनेरियो हो सकते हैं। एक मिनट, लेट्स वेट फॉर द अच्छा, इसके अंदर ना एक और भी चीज़ थी दैट आई डिड नॉट टेल यू गाइस अर्लियर। इसमें ना आपके पास लिंक लिस्ट के अंदर फ्री नोड्स भी होते हैं, ठीक है। अब उससे क्या मतलब है, फ्री नोड्स आपके पास होते हैं, एम्प्टी स्पेसेस होते हैं जहाँ पर ना आप अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हो। अब लेट्स सपोज ये जो है ना, ये आपके पास ना एक फ्री नोड है और इसके अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, और इसका जो डेटा है वो आप कह लो ये पॉइंट कर रहा है, लेट्स सपोज 5th वाले पे पॉइंट कर रहा है, और जो इससे अगला है वो पॉइंट कर रहा है आपके पास किसी पर भी नहीं पॉइंट, आप कह लो 6 पे पॉइंट कर रहा है, लेकिन 6 हमारे पास कहीं है नहीं, ठीक है। तो बस वैसे ही मैंने रैंडम आप लोगों ने एक एग्जांपल दिया। अब आपके पास ये होते हैं फ्री नोड्स, ठीक है। तो दीज आर योर फ्री नोड्स। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना याद रखने वाला कि फ्री नोड्स यूज़फुल कब होते हैं। फ्री नोड्स तब यूज़फुल होते हैं
जब आपने कोई डेटा इंसर्ट करवाना, तो अगर आपने इंसर्ट करवानी है ना कोई चीज़, तो आप डायरेक्टली इन फ्री नोट्स के अंदर करवा देते हो। आप खुद से भी नोट बना सकते हो, बट अगर फ्री नोट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कि एम्प्टी हैं, जिनके अंदर कोई भी डेटा नहीं पड़ा हुआ, तो आप उनके अंदर डायरेक्टली अपना डेटा रखवाओ और उनको बस इस जंगल के अंदर कन्वर्ट करवा दो, ठीक है। अब अगर लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये वाला जो 5th वाला नोड आ रहा है ना, मैंने पता क्या करना है, मैंने इस 5th वाले नोड को, ये क्या हो गया, मैंने इस 5th वाले नोड को क्या करना है, 0 और 1 के दरमियान एंटर करना है। तो व्हाट एम आई गोना डू, तो मैं जो भी मैंने डेटा इसके अंदर एंटर करना होगा, मैं वो डेटा एंटर करूँगा। मैं इसको यहाँ से लेट्स सपोज इसको मैं उठाता हूँ और जो भी चीज़ मैंने इसके अंदर एंटर करनी होगी मैं वो करूँगा। लेट्स सपोज आप इसके अंदर एंटर कर दो 10 एंटर कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने ली। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इनको इसके दरमियान पॉइंट करवाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये वाला जो पॉइंटर है मैं इससे पॉइंटर रिमूव करवाऊँगा और मैं इसको यहाँ पे पॉइंट करवा दूँगा। लेकिन ऐसा मैं करूँगा किस तरह, मैं खाली एरो नहीं बनाऊँगा, पेपर में मुझे एरो नहीं बनाने को मिलेगा। पेपर में मैं क्या करूँगा, मैं अपनी पॉइंटर की वैल्यू अपडेट करूँगा। अब 0 कहाँ पे जाएगा, 5th वाले नोड के ऊपर पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे आप इसकी पोजीशन, बल्कि इसको आप कह दो, ये आपके पास था ना, ये आपके पास था 4th वाला नोड था, तो अब इसके अंदर पोजीशन आप रखवा दो 4। तो अब इसका पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करेगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा। और ये पहले 5th पे पॉइंट कर रहा था, लेकिन आपने इसको कहाँ पे पॉइंट करवाना है, आपने इसको करवाना है 1 पे पॉइंट करवाना है, 1 इंडेक्स है इसका। तो यहाँ पे आपके पास इस तरह करके ये जो लिंकिंग है ये इस तरह हो जाएगी। तो आपने फ्री नोड पकड़ा, उसके अंदर डेटा रखवाया, जो आप जहाँ पर आपने प्लेस करवाना था उसके प्रीवियस वाला जो पॉइंटर था उसको यहाँ पे पॉइंट करवाया नए नोड पे, और जो नए नोड का पॉइंटर है उसको नेक्स्ट वाले पॉइंटर पे प्लेस करवाया, ठीक है। अब इसके कोड्स बड़े मुश्किल आते हैं आपके डीएसए के अंदर, और ये आप लोग बाद में पढ़ोगे भी। रिवर्स करनी होती है आपको लिंक लिस्ट, आपको पता नहीं क्या क्या करना होता है, तो वो सारे काम आप लोग करोगे विद टाइम। बट अभी बस छोटी सी मैंने एक इंसर्जन की आप लोग को यहाँ पे दिखाई है कि किस तरह होती है। तो इसको आप कह लो ये है 5, ये है 4th इंडेक्स, ये है 5th इंडेक्स, और ये फ्री नोड है। तो यहाँ पे जो आपका फ्री, आपके पास ना 2 पॉइंटर्स होते हैं इसके अंदर आपकी जो कैम्ब्रिज के एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर वो आपको 2 पॉइंटर्स दिखाता है। एक को दिखाता है फ्री पॉइंटर, एक को आपको दिखाता है क्या कहते हैं, हेड पॉइंटर दिखाता है। हेड पॉइंटर क्या होता है, फ्री पॉइंटर क्या होता है मैं बताता हूँ। तो आपका जो फ्री पॉइंटर है ना, वो यहाँ पे किस पोजीशन पे पॉइंट कर रहा होगा, वो पॉइंट कर रहा होगा 4th के ऊपर। फ्री पॉइंटर क्योंकि यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं तो इसका मतलब फ्री पॉइंटर जो है वो आपके यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। और अगर मैं हेड पॉइंटर की बात करूँ तो हेड पॉइंटर आपके पास कहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, इस वाली पोजीशन पर। तो यहाँ पे इसके अंदर आपका हेड पॉइंटर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर भी अगर मैं हेड पॉइंटर की बात करूँ तो वो भी आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मतलब 0 है। हेड पॉइंटर आपके पास बेसिकली, आप आसान वर्ड्स में आप इस तरह कह लो कि जो स्टार्टिंग आपके पास इंडेक्स होता है ना, वहाँ पे आपके पास हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा था, और जो लास्ट इंडेक्स होता है वहाँ पे आपका जो होता है ना फ्री पॉइंटर पॉइंट कर रहा है। लास्ट इंडेक्स नहीं बल्कि फ्री इंडेक्स, फ्री पॉइंटर जो होता है ना वहाँ पे आपका फ्री नोड जो भी होता है वो पॉइंट कर रहा था। तो यहाँ पर आप कह दो कि जो आपके 2 चीज़ें यहाँ पर आती हैं, एक आता है फ्री पॉइंटर, points to the free node in a linked list, ये चीज़ होगी। और इसके बाद आपके पास होते हैं हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर कहाँ पे पॉइंट करता है, पॉइंट्स टू दी फर्स्ट नोड, ठीक है। तो ये बस आपके पास यहाँ पे होती है कुछ वर्किंग जो कि आपको पता होनी चाहिए। दैट्स इट। अच्छा ये भी कर ली। अब आपके पास आती है इंसर्शन। इंसर्शन मैंने प्रैक्टिकली आपको ऊपर करके बस दिखा दिए, लेकिन इसको ना हम दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंट आएगा ना, आपने क्या करना है कि सर्च फॉर अ फ्री नोड, और इसके बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट डेटा इनसाइड द फ्री नोड। डेटा भी इंसर्ट कर दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप लेट्स सपोज ये आपके पास 3 एरेज हैं और ये आपके पास ना कुछ ऐसे करके पॉइंट कर रही है। ये आपके पास पॉइंट कर रही है लेट्स सपोज 1 पे, ये आपके पास पॉइंट कर रही है 2 पे,
और ये जो है ये आपके पास पॉइंट कर रही है नल पे। तो इस तरह करके इनके कुछ कनेक्शंस हुए हैं, ये कनेक्टेड है यहाँ पे और ये कनेक्टेड है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज़ योर बेसिक लिंक लिस्ट इन दिस क्वेश्चन। और आप यहाँ पर करना क्या चाहते हो कि आपने एक फ्री नोड पकड़ा और आपने फ्री नोड के अंदर क्या किया, डेटा जो भी आपका आ रहा है ना वो आपने यहाँ पे रखवा दिया। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, गड़बड़ कर रहा है। ऊपर हम ले लेते हैं आपके पास ना एक फ्री नोड भी कोई पड़ा हुआ है, ये आपने अपना फ्री नोड किया, दिस इज़ योर फ्री पॉइंटर। और आपको फ्री नोड कहाँ से मिलेगा, अपने एफपी से मिलेगा, फ्री पॉइंटर से मिलेगा, जो कि यहाँ पर पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको मिल गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके अंदर ना डेटा यहाँ पे रखवा देना है, कोई भी डेटा जो भी इसके अंदर आ रहा है वो यहाँ पे रखवा दो। तो इसको पकड़ो और इसके अंदर जो भी डेटा आ रहा है वो रखवा दो। तो यहाँ पे आप रखवा दो, लेट्स सपोज 10 रखवा दो। Will it look for a free node or a free node pointer? It will look for a free node, but it will look for a free node through a free pointer, ठीक है। तो इस तरह होगा आपके पास, देख फ्री नोड पे रहा है लेकिन फ्री पॉइंटर के ज़रिए देख रहा है। तो फ्री पॉइंटर के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ होगी हमारे पास। अब आपने क्या करना है थर्ड पॉइंट के अंदर कि update the previous pointer value if any। ये बहुत ज़रूरी बात है, मैं बाद में बात करूँगा। update the previous pointer value if any to point to the free node, ठीक है। तो अपडेट हमने करनी है टू पॉइंट टू व्हाट, टू पॉइंट टू दी फ्री नोड। तो फ्री नोड पे पॉइंट करने के लिए हमने ये सब करना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये क्या हो, अच्छा उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे ये वाला स्टेप आ जाता है और इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास अब दूसरा नोड एक आ गया। अच्छा इसको थोड़ा सा मुझे बस फिक्स करने दो। ये आपके पास यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आप कह लो है आपके पास 112 पड़ा है। और अब आपने क्या करना है, जो प्रीवियस पॉइंटर है ना उसके पॉइंटर को आपने अपडेट करना है। आपके पास जो फ्री पॉइंटर है ना वो आपके पास, लेट्स सपोज दिस इज़ योर फ्री पॉइंटर और इसके दरमियान आपने ना डेटा कुछ रखवाना है। तो दिस इज़ योर फ्री पॉइंटर, यहाँ पे आपने क्या रखवाया हुआ है, आपने रखवाया 10 रखवाया और ये आपके पास है फ्री नोड है, यहाँ आप कह लो न्यू नोड है। तो आपने क्या किया, आपने अपडेट दी प्रीवियस पॉइंटर वैल्यू टू पॉइंट टू द नेक्स्ट फ्री नोड। तो जो भी इसके प्रीवियस वाला पॉइंटर है ना, इस केस में लेट्स सपोज ये वाला पॉइंटर है, तो इसके पॉइंटर को आपने अपडेट कर देना है टू पॉइंट टू दिस पॉइंटर। तो यहाँ पे वो ना अब पॉइंट करने लग जाएगा। तो जो भी इसकी पोजीशन होगी वो यहाँ पे पॉइंट करेगा। लेट्स सपोज फ्री पॉइंटर की जो ऊपर वैल्यू थी ना वो आपके पास थी 8 थी, तो यहाँ पर भी आपने क्या रखवा देना है, आपने यहाँ पर रखवा देना है 8 रखवा देना ताकि यहाँ पे पॉइंट करे। अब आपने क्या करना है नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर कि आपने जो फ्री नोड का पॉइंटर है ना उसकी वैल्यू अपडेट करके आपने यहाँ पे पॉइंट करवा देना है। किस तरह पॉइंट करवाओगे, अगर आपके पास यहाँ पे पड़ा हो जाएगा 1 पड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास था पॉइंटर 0 था, ये पॉइंटर 1 था, ये पॉइंटर 2 था। तो पॉइंटर अगर आपने 1 पे जाना है, जो 1 ये वाला था, तो इसके नेक्स्ट नोड के अंदर भी आपको क्या रखवाना पड़ेगा, 1 रखवाना पड़ेगा। तो इस तरह आपने करना है। तो यहाँ पर आप थर्ड वाला स्टेप ये लिख सकते हो कि अपडेट द फ्री नोड पॉइंटर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो ये चीज़ हमने करनी है। नाउ योर डेटा इज सक्सेसफुली इंसर्टेड। तो इसको आप लोग लिख लो, ये फर्स्ट स्टेप था, ये था सेकंड स्टेप था, ये था थर्ड स्टेप था, ये था फोर्थ स्टेप था। इंसर्शन आपके पास फाइनली हो गई है। तो ये मुझे बताओ मुस्तफ़ा एंड हसीब, इज इज क्लियर, ये चीज़ समझ आई कि नहीं कि इंसर्शन किस तरह हो रही है आपके पास? एनी कन्फ्यूजन सो फार? कोई चीज़ ना समझ आई हो? अच्छा देखो, इसमें हमने पता है क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, सर्च फॉर अ फ्री नोड। सबसे पहले हमने फ्री नोड के लिए सर्च किया,
ये हमारे पास फ्री नोड था, और फ्री नोड जो था वो हमारे पास 8 पे पॉइंट कर रहा था, मतलब 8 इंडेक्स वाले डेटा पे पॉइंट कर रहा था। तो हमने फिर क्या किया, इंसर्ट दी डेटा इनसाइड फ्री नोड। तो फ्री नोड के अंदर हमने डेटा इंसर्ट किया, तो इसके अंदर 10 आ गया। अब हमने क्या किया, अपडेट दी प्रीवियस पॉइंटर वैल्यू टू पॉइंट टू दी फ्री नोड। तो जो प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू है ना, जो कि हमारे पास इनिशियली 1 थी इसकी पॉइंटर की वैल्यू, और ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, तो इसको हमने अपडेट किया। और हमने कहाँ पे पॉइंट इसको करवाया, हमने इसको पॉइंट करवाया टू दी जो भी हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है फ्री नोड आ रहा है, वहाँ पे पॉइंट करवा दिया। तो हमने इसको यहाँ पे फ्री नोड पे पॉइंट करवा दिया। इसके अंदर अब 1 की जगह 8 रखवा दिया, बिकॉज ये जो फ्री पॉइंटर था उसका इंडेक्स 8 था, तो इसके अंदर हमने 8 रखवाया। अब ये 8 की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब हमने क्या किया लास्ट में, अपडेट दी फ्री नोड पॉइंटर टू पॉइंट टू दी नेक्स्ट नोड। तो इसका पॉइंटर हमने अपडेट किया, और इसके अंदर कुछ भी नहीं था, तो इसका पॉइंटर हमने अपडेट किया और हमने इसके अंदर रखवा दिया 1, ताकि वो इस वाले इंडेक्स में चले जाए और डेटा सक्सेसफुली इनके दरमियान इस तरह इकट्ठा होकर यहाँ पर आ जाए। तो ये 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, एंड देन ये तो आपके पास वैसे कोई भी स्टेप नहीं था, बट यहाँ पर आपके पास 3 + 4 स्टेप्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये है 3 + 4 स्टेप्स। तो इस तरह करके आपकी ना ये डायग्राम कंप्लीट हो रही है। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको अब समझ आइए, मुस्तफ़ा इज़ इट क्लियर? ठीक है, तो बस हमने ना यहाँ पे ऐसे करके इस क्वेश्चन को किया। अब यहाँ पे एक मसला हो सकता है, व्हाट इफ़ कि आपके पास यहाँ पर जो लिंक लिस्ट है ही नहीं, आप पहली दफ़ा अपनी लिंक लिस्ट के अंदर ना कुछ भी डेटा इंसर्ट करवा रहे हो, तो व्हाट विल यू डू, क्या करोगे? या अगर लेट्स सपोज आपने सबसे टॉप पे अपनी लिंक लिस्ट के स्टार्ट पे अगर आपने डेटा इंसर्ट करवाना है, तब आप क्या करोगे? या एक और बात बताओ, अगर आपने सबसे एंड पे डेटा स्टोर करवाना है अपनी लिंक लिस्ट के अंदर, तब आप क्या करोगे? ये तो मैंने बिल्कुल मिडिल की बात की है। अगर आपने मिडिल में किसी 2 नोड्स के दरमियान आपने डेटा स्टोर करवाना है, तो आप ऐसे करवाओगे। लेकिन व्हाट इफ़ यूर इंसर्टिंग अ नोड एट दी वेरी स्टार्ट, और व्हाट इफ़ यूर इंसर्टिंग अ नोड एट दी वेरी एंड? तो ये मुझे थोड़ा सा सोचो और बताओ क्या आंसर होगा। हसी, यू गो फर्स्ट। अगर हमने नोड सबसे पहले पोजीशन पे स्टोर करवाना हो, तो फिर क्या होगा? पहले पोजीशन पे अगर हम नोड स्टोर करवाएंगे ना, तो उसके बाद बस एक नोड आएगा, उससे पहले कोई और नोड नहीं आ रहा। तो व्हाट वुड बी दी प्रोसीजर? प्रोसीजर में समझा दो। से और सोचना मुझे नहीं पता। ये वाली चीज़ समझ आई है यहाँ तक जितना हमने पढ़ा है? ये समझ आया सब क्या नहीं? नहीं सर, सुन ही रहा था बस। सही बताओ, समझ आ भी रही हैं चीज़ें क्या नहीं जो अभी तक हमने किया है? ये डायग्राम समझ आई है क्या किया है इसके अंदर? सही बताओ क्या हो गया? मेरी तबीयत नहीं सही है। अच्छा अच्छा, चलो मैं ठीक सोच है, रहा हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। अगर कोई मसला हो ना तो मुझे बता देना। अच्छा, ये वाला जो था ना हमारे पास, ये था हमारे पास इंसर्शन इन मिडल। इसको हम ऐसे करते हैं, वो भी कर लेते हैं, थोड़ा सा लेबल भी कर लेते हैं। इसको मैं ले जाता हूँ सबसे टॉप पे। शायद आज मुझे लग रहा है पास पेपर्स नहीं हो पाएंगे इसके, बट नेक्स्ट क्लास में हम फिर कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, ये मिड लेवल की इंसर्शन है। इसके बाद आपके पास आ जाती है स्टार्ट लेवल की इंसर्शन, तो उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगर स्टार्ट पे आपने इंसर्ट करवाना है ना, तो आपने पता है क्या करना है यहाँ पे? आपने बस यहाँ पे एक नोड बनाना है, उसको फ्री नोड के लिए सर्च करना है, उसको इंसर्ट करवाना है, और ये वाला जो फ्री नोड है इसका पॉइंटर आपने नेक्स्ट पॉइंटर में पॉइंट कर देना, दैट्स इट। ये आपके पास 2 स्टेप्स में ना
स्टार्ट इंसर्शन एंड स्टार्ट आराम से हो जाएगी. तो फॉर दिस व्हाट यू कैन से इज़ के इसके लिए आप फिर ना यहाँ पे कह दो कि इन ऑर्डर टू इंसर्ट एट दी स्टार्ट, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखो, सर्च फॉर अ फ्री नोड, इंसर्ट डेटा इन अ फ्री नोड. तो आपने इंसर्ट करना है डेटा इन अ फ्री नोड, मतलब यही वाली मैं डायग्राम यहाँ पे ले लेता हूँ. ये क्या हो रहा है? इसमें आपने क्या करना है, ये वाले जो 2 पॉइंटर्स आ रहे हैं ना, ये आपने यहाँ पे लेने हैं. और इसके अंदर आपने फिर क्या करना है, थर्ड पॉइंट के अंदर यू हैव टू अपडेट द पॉइंटर, या आप कह दो अपडेट द फ्री नोड पॉइंटर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट नोड एंड दैट्स इट. यही जो चीज़ है ना, यही बस आपने यहाँ पे चीज़ करनी है. और इसमें अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली यहाँ पे बता दूँ तो वो यहाँ पर हमारे पास किस तरह होगा कि आपके पास ये एक लिंक लिस्ट थी ना ओरिजिनली, और इसके अंदर आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे एक आ रहा है फ्री नोड, और इसके अंदर आपने क्या रखवाया है, 10 रखवाया है. तो यहाँ पे इसको इंसर्ट करवा दो, और इसका जो पॉइंटर है वो आप कहाँ पे इसका पॉइंटर करवा दो, 0 पॉइंट कर दो. 0 पॉइंट करोगे तो क्या होगा, ये फाइनली पॉइंट कर देगा इसकी तरफ एंड दैट्स इट. ये आपका यहाँ पे ना थर्ड स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया. तो ये थी इंसर्शन एंड स्टार्ट. तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आई है कि अगर इंसर्शन एंड स्टार्ट हमने करनी हो तो हाउ वुड वी डू दैट. मुस्तफ़ा हसीन, क्लियर है? ओके. अब इसी तरह अगर एंड पे आपने इंसर्शन करनी हो ना, तो वो भी आपके पास काइंड ऑफ सेम ही चीज़ है. उसको भी एक दफ़ा देख लेते हैं यहाँ पे वो वाला सिनेरियो किस तरह होगा. तो यहाँ पे आप एंटर करो इंसर्शन एट एंड, और ये भी बहुत आसान है, कर लोगे आप लोग अब ये खुद. इंसर्शन एट एंड पे हमारे पास क्या होगा, इसी तरह आपने करना है. पहले आपके पास ये 2 पॉइंट्स आ जाएंगे ऐसे करके, इस तरह हमने यहाँ पर लिखे थे, कॉपी पेस्ट हो जाए. इसके अंदर यहाँ पे प्लेस कर दो. पहले आप सर्च करो फ्री नोड के लिए, देन आपने क्या करना है, इंसर्ट इन अ फ्री नोड. और फिर आपने क्या करना है कि अब आपने क्या करना है कि अपडेट, अब एंड पे कर रहे हो ना, तो अपडेट द प्रीवियस पॉइंटर टू पॉइंट टू द नेक्स्ट पॉइंटर. ये चीज़ करो एंड देन आपने क्या करना है, पॉइंट द फ्री नोड पॉइंटर टू दी नल. तो इसको आपने क्या करना है, नल पे पॉइंट कर देना. तो अगर ये वाली डायग्राम हम देखें तो ये किस तरह है, अच्छा. अब इसमें आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर आ रहा है एक फ्री नोड, जो भी आपके पास फ्री नोड होगा, और इसके अंदर क्या चीज़ स्टोर है, 10 इसके अंदर स्टोर था. इसके अंदर नल रखवा दो बिकॉज ये आगे कहीं पर भी नहीं पॉइंट कर रहा है, एंड पे रखवाया हुआ है. और इसके अंदर से आप क्या करो, नल हटाओ, और इसके अंदर से नल हटा के कहाँ पे पॉइंट कर दो, 8 पर पॉइंट कर दो, ताकि ये अब यहाँ पे पॉइंट कर जाए. तो दिस इज़ हाउ यू इंसर्ट डेटा. और ये हर तरह की लेवल ऑफ इंसर्शन हमने पढ़ लिया, इंसर्शन स्टार्ट एंड मिडिल सब कुछ कर लिया. तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आ गई? इसमें कोई कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम हो बताओ, एनी कन्फ्यूजन एंड प्रॉब्लम? ओके हसीब, क्लियर है? ओके. अच्छा, इसके बाद ना हमारे पास लास्ट चीज़ आती है, ये अब है हमारे पास डिलीशन. डिलीशन भी अब आपके पास डिफरेंट तरीके की होती है. अगर लास्ट पे डिलीशन आप लोग कर रहे हो तो आपके पास डिफरेंट तरीके से होगी, फर्स्ट पे कर रहे हो तब आपके पास डिफरेंट तरीके से होगी. तो दोनों तरह की जो हमारे पास डिलीशन है ना, वो हमने यहाँ पे देखनी है. तो लेट्स सी बोथ. अच्छा, उसमें भी इसको पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ.
अच्छा चलो, यही हमारे पास ना अभी लिंक लिस्ट है एक। इसके अंदर से आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने मिडिल को डिलीट करना है, जो 1 वाला एलिमेंट आ रहा है ना इसको डिलीट करना है। तो लेट्स सी इसको किस तरह करेंगे। वैसे कॉमन सेंस है, बस पॉइंटर्स को हमने मूव करना है। तो इसमें हम देख लेते हैं डिलीशन एंड देन मिडल से डिलीशन किस तरह करनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सर्च फॉर दी नोड टू बी डिलीटेड। तो उस नोड को सर्च करो जिसने क्या होना है, जिसने डिलीट होना है। तो सर्च फॉर दी नोड टू बी डिलीटेड एंड देन इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हम ऐसा करते हैं कि जो प्रीवियस पॉइंटर है हमने पता क्या करना है, ये वाला जो प्रीवियस पॉइंटर है ना इसको यहाँ पे पॉइंट करवा दो, इसको बेचारे को इग्नोर कर दो बीच में। बस ये हमारी मेजर लॉजिक होगी कि जो प्रीवियस वाला पॉइंटर है ना वो आपने नेक्स्ट से नेक्स्ट वाले नोड पे पॉइंट करना है। तो आप यहाँ पे क्या करो, पॉइंट द प्रीवियस पॉइंटर to point to the node next to the node to be deleted। ठीक है, ऐसे करके हमने पॉइंट करना है। अब इसका मकसद क्या है कि आपके पास अगर इस तरह करके आ रही है ना यहाँ पे एक एरे, तो यहाँ पर इसको लेकर आओ, एज इट इज़ इस एरे को यहाँ पे लिखो। बस इसके अंदर जो पॉइंटर्स है ना पॉइंटर्स को अपडेट कर दो। अब ये वाला जो पॉइंटर आ रहा है इसको हटाओ और इसको भी आप हटा दो। आपने सेंटर वाले डिलीट करना है, तो सेंटर वाले पॉइंटर को यहाँ से यहाँ पे पॉइंट कर दो, इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, ये आपको ऑटोमेटिकली फ्री लिस्ट में चला जाएगा। तो इसको पॉइंट किस तरह करवाना है, यहाँ पे 1 की जगह रखवा दो, 2 रखवा दो, दैट्स इट। तो ये चीज़ आपने करनी है। तो ये आपके पास है, यहाँ पे है 1 + 2 स्टेप्स, ये हो गया आपके पास। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू फॉर डिलीशन। और यहाँ पे आपके पास ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर भी जब आप आगे जाओगे तो आप लोगों को एक कमांड मिलेगी, और वो कमांड पता क्या होती है, कमांड आपके पास होती है, आप एक चीज़ यूज़ करते हो टेम्प आपका पॉइंटर है, और टेम्प पे आपने अगर इस तरह डिलीशन करनी हो ना तो आप पता क्या करते हो, आप करते हो टेम्प नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट पॉइंटर पे जाए, टेम्प से जो भी नेक्स्ट आ रहा है फिर उससे नेक्स्ट पे जाए। तो ये वाली एक कमांड होती है, इस कमांड को यूज़ करके आप अपनी चीज़ों को डिलीट करते हो। मतलब आपने क्या करना होता है, आप यहाँ पे पता क्या करते हो, आप यहाँ पे करते हो कि आपका जो टेम्प है ना, टेम्प के नेक्स्ट को आपने पॉइंट करवा देना है टेम्प के नेक्स्ट के साथ। अब इसका क्या मतलब है कि ये आपके पास टेम्प है और इसका जो नेक्स्ट है, मतलब इसका जो ये है, ये इसका नेक्स्ट है, इसको आपने कहाँ पे पॉइंट करवाना है, इसको आपने पॉइंट करवाना है नेक्स्ट के, ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट के भी नेक्स्ट के साथ, यहाँ से पॉइंट इसको करवा दो। तो ये आपने ओह शिट, कुर्सी मेरी टूट गई। तो ये वाली जो आपके पास है ना लॉजिक, ये आप आगे जाके ना यूज़ करोगे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, जो आपकी C++ वाली लैंग्वेज है या आपकी पाइथन वगैरह होगी, तो उसके अंदर आपने जाके ना एग्जैक्ट यही कमांड यहाँ पे जाके यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। टेम्प नेक्स्ट ये समझाने का मकसद ये था कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लग जाए कि हम यहाँ पे करके रहते हैं। इवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ना हम एग्जैक्टली इसी तरह कर रहे होते हैं। ये वो कहता है कि टेम्प के नेक्स्ट को पॉइंट करवा दो टू दी टेम्प नेक्स्ट टू नेक्स्ट। तो ये आपके पास होता है। यहाँ पे मैं कमांड लिख देता हूँ, टेम्प के नेक्स्ट को पॉइंट करवा दो किसके साथ, टेम्प के नेक्स्ट से नेक्स्ट के, मतलब इसका जो नेक्स्ट है ना, मतलब ये है, इसको पॉइंट करवा दो इसके भी नेक्स्ट और इसके भी नेक्स्ट के साथ, मतलब इसके नेक्स्ट से नेक्स्ट के साथ पॉइंट करवा दो। इसका नेक्स्ट ये होगा और इसका दोबारा नेक्स्ट ये हो जाएगा, तो मतलब इसका जो पॉइंट है इसके नेक्स्ट से भी नेक्स्ट के साथ पॉइंट करवा दो। तो ये आपके पास है, यहाँ पे डिलीशन होती है मिड लेवल की। तो ये मुझे बताओ, ये चीज़ सबको समझ आई है या नहीं आई? किसी को ये चीज़ ना समझ आई तो बताओ। हसीब मुस्तफ़ा, इज इट क्लियर? एनी कन्फ्यूजन सो फार? कोई सवाल, कोई चीज़ पूछनी हो? टेम्प पार्ट, अच्छा टेम्प पार्ट में हमने पता क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास टेम्प का ना जो नेक्स्ट है वो हमने कहाँ पे पॉइंट करवाना है, ये आप कंसिडर कर लो, ये आपका ना टेम्प है, ये जो आपका फर्स्ट नोड है ना, दिस इज़ योर टेम्प। अब आपने करना क्या है, अब मैंने आपको बताया था कि जो इसका आपके पास नेक्स्ट पॉइंटर है उसको आपने पॉइंट करना है इसके नेक्स्ट से नेक्स्ट के साथ। तो इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है ना, अभी इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो क्या है, 2 है, और इसके नेक्स्ट को आपने कहाँ पे पॉइंट करवाना है, टेम्प के नेक्स्ट के साथ।
तो मतलब टेम्प का नेक्स्ट क्या है, टेम्प का नेक्स्ट ये है, और टेम्प का नेक्स्ट का भी नेक्स्ट क्या है, ये है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपके पास टेम्प का नेक्स्ट है, जो कि आपके पास ये वाली चीज़ यहाँ पे पड़ी है, उसको आपने कहाँ पे पॉइंट करवा देना है, टेम्प के नेक्स्ट के भी नेक्स्ट के साथ। इसका टेम्प नेक्स्ट आपके पास खाली यहाँ पर पॉइंट कर रहा है, और जो टेम्प का नेक्स्ट है वो यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये वाली जो आपके पास सेकंड इंडेक्स बन रही है। तो दिस इज़ हाउ दी टेम्प पार्ट इज़ वर्किंग। और अगर इसको टेम्प पार्ट को समझ नहीं ना आ रहा ना थोड़ा, तो वो इतना कोई मसला नहीं है, ये कोडिंग की थोड़ी सी लैंग्वेज है, वो आप लोग A2 में जाके थोड़ा सा और इसको सॉलिडिफाई कर लोगे। अभी बस थ्योरी वगैरह समझ लो, कॉन्सेप्चुअली अगर सब कुछ समझ आ रहा है तो दैट्स ऑल गुड एज़ वेल। तो ये चीज़ बताओ, अब समझ आई? अगर ना समझ आई टेम्प की बात दोबारा समझा देता हूँ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो जिस पॉइंटर पे वो लाइक कोई भी नहीं जा रहा तो फिर वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। हाँ, उसने आपने करना क्या है कि अगर आप मिड लेवल से डिलीट कर रहे हो ना, तो जो इसका नेक्स्ट है ना, उसने आपसे इसके भी नेक्स्ट से नेक्स्ट पॉइंटर पे ये delete करना है। बेसिकली चेन से निकल गया, इससे डिलीट हुआ है ना। हाँ, ये अब ना आपके पास फ्री पॉइंटर में चला जाएगा। इसमें पॉइंटर्स की सारी गेम होती है, डिलीशन अगर करनी है तो बस पॉइंटर्स को हटा दो, दैट्स इट। तो ये आपने करना है यहाँ पे। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है यहाँ पे एक और तरह की डिलीशन आती है, और ये वाली डिलीशन है हमारे पास स्टार्ट की। अब ये डिलीशन स्टार्ट की बहुत आसान है। इसमें आपने क्या करना है, आपने अगर स्टार्ट को डिलीट करना है तो आप यहाँ पे कहो मूव दी हेड पॉइंटर 1 स्टेप अहेड। तो बस ये चीज़ आपने करनी है, एक ही इसके अंदर पॉइंट आ रहा है, और इसमें आपने क्या करना है मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या करते हैं। यहाँ पे आपके पास ये है ना, हेड पॉइंटर इस वक्त कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, 0 पे पॉइंट कर रहा है। तो आपने क्या करना है, आपका हेड पॉइंटर इनिशियली यहाँ पे था, ये आपका था हेड पॉइंटर। अब आपने इसको यहाँ से रिमूव करवा के यहाँ पर पॉइंट कर देना है। ये आपका यहाँ पे जो हेड पॉइंटर होगा ना, वो यहाँ पर आ जाएगा। अब आपकी जो लिस्ट है ना, वो शुरू ही यहाँ से होगी, और पिछले वाले पार्ट को वो बिल्कुल ही ना इग्नोर कर देगा। तो यहाँ से पॉइंटर भी गया, सब कुछ गया, और लिंक यहाँ से ऑटोमेटिकली फिर रिमूव हो जाएगा। तो ये भी यहाँ से ना रिमूव हो गया। तो यहाँ पे आपके पास ये आइसोलेट कर दिया। तो अगर आपने स्टार्ट से कोई चीज़ हटानी हो तो बस आपने हेड पॉइंटर को आगे मूव कर देना, तो इसको वैसे इग्नोर कर देगा, स्टार्टिंग पोजीशन ये बन जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जो हेड पॉइंटर है लिंक लिस्ट के अंदर, वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, इट पॉइंट्स एट दी स्टार्टिंग पोजीशन। तो अगर स्टार्टिंग पोजीशन को ही आप आगे बढ़ा दोगे तो आपके पास जो स्टार्टिंग नोड है वो वैसे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास होती है इंसर्शन एट स्टार्ट। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम देखें इंसर्शन एट मिडल, तो वो भी देख लेते हैं। डिलीशन एट एंड। तो अगर डिलीशन एट एंड आपने देखनी है तो इसमें आप क्या करते हो कि जो आपका, सोचो ज़रा, खुद भी सोचो इस तरह कैसे होगा, मैं भी इस तरह बैठे बैठे सोच ही रहा हूँ। इसमें आपने पता क्या करना है, आपके पास जो लास्ट पॉइंटर से अगर आपने डिलीट करना है ना, तो आप ऐसा करो कि आप लास्ट पॉइंटर को कुछ ना करो, बट जो उससे प्रीवियस वाला पॉइंटर है ना, उसको नल रखवा दो। तो आप यहाँ पे ये करो, सेट दी प्रीवियस पॉइंटर टू नल। बस ये चीज़ करनी है आप लोगों ने। इसको देख लेते हैं कैसे होगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि अगर आपने लास्ट वाली चीज़ डिलीट करवानी है ना, तो ये वाला लिंक हटाओ, बस इसके अंदर 2 की जगह अब क्या पॉइंट करवा दो, इसके अंदर आप लोग पॉइंट करवा दो नल पॉइंट करवाए, ये ऑटोमेटिकली आपके पास चला गया। और अब ये भी नल पे पॉइंट कर रही है, ये आपके पास वैसे ही आइसोलेट हो गया, ठीक है। तो लास्ट वाला जो पॉइंटर है ना, वो आपके पास ख़त्म हो गया। तो ये आपके पास हो गया 1 स्टेप की वर्किंग, और ये भी आपके पास 1 स्टेप की वर्किंग है, ठीक है। तो ये मुझे बताओ, ये डिलीशन समझ आ गई तीनों लेवल्स की, किसी को इसमें कोई कन्फ्यूजन और प्रॉब्लम हो। बाकी आपके पास एक फेमस क्वेश्चन बड़ा आता है एग्जामिनर का, इसमें फेमस क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बेसिक है, मैं लिखवा नहीं रहा। इसमें वो पूछता है कि आपके पास लिंक लिस्ट और एरेज में क्या फ़र्क होता है। तो एरेज में आप क्या करते हो, यहाँ आपके पास नुकसान क्या होता है लिंक लिस्ट यूज़ करने का। लिंक लिस्ट में फ़ायदा ये होता है कि आपकी डिलीशन बहुत आसान होती है। अब ये बात गौर से सुनना कि डिलीशन जो होती है वो बहुत आसान होती है, क्योंकि देखो बस आपको पॉइंटर्स को घुमाना पड़ रहा है, पॉइंटर्स को घुमा रहे हो, आपके आराम से चीज़ें डिलीट हो रही हैं, कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ा। एरेज में अगर आपने डिलीट करवाना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपको एरे का साइज़ ही दोबारा चेंज करना पड़ेगा, आपको एरे को दोबारा डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड देन आप उसको कम साइज़ से डिक्लेयर करोगे। तो हाउ डिफ़िकल्ट इज़ दैट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ये चीज़ है, ठीक है। तो इसमें से आप एरे के अंदर 0 ज़रूर रखवा सकते हो, एरे के अंदर इनिशियलाइज ज़रूर करवा सकते हो डेटा, लेकिन यू कैन नेवर डिलीट
जो भी आपका एरे का कंपोनेंट होता है ना वो आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन नोड्स को आप डिलीट कर सकते हो बाय जस्ट मूविंग पॉइंटर्स। तो डिलीशन इज़ ईजी, इंसर्शन इज़ वेरी इजी, कहीं पर भी घुमा फिरा के कहीं पर भी आप आसान कर दो। स्पेशली इसकी जो एक वो होती है ना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन होती है। आपका जो स्पॉटिफाई है, हर टीचर जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जाओगे वो आपको कहेंगे आपने लिंक लिस्ट यूज़ करके एक स्पॉटिफाई बनाना है। स्पॉटिफाई आप किस तरह बनाते हो, आपका जो सॉन्ग होता है वो जो आपका सॉन्ग है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, एक सॉन्ग नेक्स्ट सॉन्ग पे पॉइंट करता है, नेक्स्ट सॉन्ग नेक्स्ट से नेक्स्ट सॉन्ग पे पॉइंट करता है, नेक्स्ट सॉन्ग नेक्स्ट से नेक्स्ट पे पॉइंट कर रहा होता है। तो इस तरह जो आपकी लिंक लिस्ट है ना, लिंक लिस्ट से बहुत ज़्यादा आपके स्पॉटिफाई वाले प्रोजेक्ट बनते हैं। स्पॉटिफाई में क्या होता है, एक आपके पास यहाँ पे ये म्यूज़िक आता है, इस ये म्यूज़िक कनेक्ट है नेक्स्ट म्यूज़िक से, ये म्यूज़िक कनेक्ट है नेक्स्ट म्यूज़िक से, ये म्यूज़िक कनेक्ट है नेक्स्ट म्यूज़िक से। और अगर आपने क्या करना है, अगर आपने अपनी स्पॉटिफाई को शफल करना है तो शफल पता है आप किस तरह करते हो, शफल आप इस तरह करते हो कि आप ना जो आपके नेक्स्ट पॉइंटर आ रहे थे उनको आप घुमा देते हो और आपका जो लिंक लिस्ट होता है वो सर्कुलर होता है। जब आपके पास सॉन्ग एंड हो जाता है वो वापस आपके पास इस पॉइंट पे आ जाता है। तो ये इस तरह करके आपका जो शफल होता है वो भी इस तरह कंप्लीट पूरा होता जाता है। और अगर आपने डायरेक्टली क्या करना है, डायरेक्टली आपने इस सॉन्ग से इस सॉन्ग पे जाना है तो आपने क्या करना है, नेक्स्ट से नेक्स्ट टेम के नेक्स्ट से नेक्स्ट पे जाना है। और अगर डायरेक्टली आपने यहाँ से इस सॉन्ग पे जाना है तो आप क्या करोगे, टेम के नेक्स्ट से नेक्स्ट पे जाओगे। तो इस तरह करके आपके पास एक स्पॉटिफाई जो होता है ना, थिंक ऑफ स्पॉटिफाई एज लाइक यूजिंग लिंक लिस्ट। जो आपकी शफलिंग हो रही होती है, मूव फॉरवर्ड मूव बैकवर्ड्स, तो वो सारी लिंक लिस्ट से कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो लिंक लिस्ट इज़ वेरी यूजफुल इन स्पॉटिफाई लाइक थिंग्स। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आपकी मैंने बता दी कि उसको यूज़ करना आसान होता है, इंसर्शन डिलीशन वेरी इजी। और इसके बाद आपके पास क्या होता है कि हाँ, नुकसान इसका ये होता है कि आपके पास ना दो वेरिएबल्स होते हैं। एक वेरिएबल होता है पॉइंटर का, एक वेरिएबल होता है डेटा स्टोर करने का। तो दो पॉइंटर्स होते हैं, आपका डेटा ज़ाया हो रहा है, स्पेस आपकी ज़ाया हो रही है। तो इस वजह से जो एरेज होती हैं थोड़ा सा वो स्पेस कंजर्वेशन में ज़्यादा बेहतर रहती हैं, बिकॉज एरेज जो होती हैं उनके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ बस एरे को डिक्लेयर करवाना पड़ता है और एरे के अंदर ही डेटा भी स्टोर होता है और एरे के अंदर ही आपके पॉइंटर्स भी खुद ही हो रहे हैं। पॉइंटर्स और डेटा के लिए आपको अलग वेरिएबल्स ही बनाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू वन वेरिएबल इन एरे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। और बाकी तो और कुछ नहीं है। बाकी ये है कि इसको ट्रेवर्स करना, इसका कोड लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है एज़ कम्पेयर टू एरेज। एरेज आर सिंपलर, बट जो ऑपरेशन होते हैं वो लिंक लिस्ट के ज़्यादा सिंपलर है, वो इसके ज़्यादा एफिशिएंट और कन्वीनियंट है, ठीक है। तो बस दैट वाज इट। बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर हम पास्ट पेपर्स अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। P2 इज एंड। और बाकी P2 की जो थ्योरी है वो बस आप लोग पढ़ लेना, वो साथ साथ में जैसे जैसे हम पास्ट पेपर्स करेंगे ना तो आई विल बी टीचिंग यू गाइस दैट। तो वो आप लोगों की साथ साथ जो